क्या कभी किसी ने सोचा है कि एक हवाई जहाज का टिकट सिर्फ $1 का भी हो सकता है और वहीं दूसरी तरफ $5 लाख का भी? आज हम इसी अनोखे सफर को समझने वाले हैं कि इन दोनों में आखिर कितना बड़ा फर्क होता है। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम जमीन से, मतलब हवाई सफर के सबसे निचले पायदान से। सिर्फ $1। सवाल ये उठता है कि सिर्फ $1 में मिलता क्या है, कैसा होता है वो सफर। यहीं से इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है। और अब उस $1 से सीधा छलांग लगाते हैं दूसरी तरफ। यहाँ जो रकम है वो होश उड़ाने वाली है, पूरे $5 लाख। तो इस पूरे विश्लेषण में हम उस $1 वाली फ्लाइट से शुरू करके इस $5 लाख के सफर तक पहुंचेंगे और हर कदम पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि सुविधाओं और कीमत का तालमेल कैसे बदलता है। तो ठीक है, हमारा पहला पड़ाव, वो $1 वाली फ्लाइट। देखते हैं कि ये सफर कैसा है। तो मतलब साफ है कि ये कोई आरामदायक सफर नहीं था। ये तो बस एक तमाशा था, एक ऐसा अनुभव जो सफर से ज्यादा इस बात पर था कि किसी तरह जिंदा बचकर उतर जाएं। आवाज भी ऐसी जैसे कोई लॉन काटने वाली मशीन चल रही हो। अच्छा, उस $1 वाले अनुभव को तो पीछे छोड़ते हैं। अब बजट को थोड़ा नहीं, काफी बढ़ाते हैं। चलिए देखते हैं कि जब कमर्शियल फ्लाइट्स पर हजारों डॉलर खर्च किए जाते हैं तो क्या मिलता है। ये टेबल बड़ा दिलचस्प है। देखिए, $1000 में सोने के लिए एक बढ़िया बेडशीट मिल जाती है। $10,000 खर्च करें तो प्राइवेट सीट और यहाँ तक कि फ्लाइट में शावर भी। लेकिन मजे की बात देखिए, जब $25,000 पर पहुंचते हैं तो 2 प्राइवेट कमरे तो मिलते हैं, पर बाथरूम छोटा हो जाता है और शावर भी गायब। यहीं से ये सवाल उठने लगता है कि क्या एक हद के बाद ज्यादा पैसा खर्च करने पर सच में उतनी ज्यादा वैल्यू मिलती है। और शायद इसीलिए ये नतीजा निकला कि $10,000 वाली फ्लाइट ही असल में स्वीट स्पॉट थी, मतलब पैसे के हिसाब से सबसे अच्छी डील। इसके बाद तो कीमत बेतुकी लगने लगती है। और उस सबसे महंगे कमर्शियल टिकट के बारे में जो कहा गया, वो तो सब कुछ साफ कर देता है। सीधा सीधा कहा गया, इतने पैसों में तो एक कार खरीद लो। तो कमर्शियल फ्लाइट्स की दुनिया अब यहीं खत्म। अब हम एक बिल्कुल अलग लीग में जा रहे हैं, प्राइवेट जेट्स की दुनिया में। और ये सिर्फ ज्यादा लग्जरी की बात नहीं है, ये सफर करने के पूरे तरीके को ही बदल देता है। मतलब अब बात एक सीट खरीदने की नहीं रही, यहाँ तो पूरा का पूरा प्लेन ही एक अनुभव बन जाता है, एक ऐसा माहौल जो सिर्फ आपके लिए बनाया गया हो। तो असली वैल्यू क्या है? वो सिर्फ महंगी सीटों या खाने में नहीं है। असली वैल्यू है सुविधा में, प्राइवेसी में और इस बात में कि सफर पर आपका पूरा कंट्रोल है। कोई सिक्योरिटी लाइन नहीं, कोई लेओवर नहीं, जब मर्जी तब उड़ो। सोचिए, एक जेट जिसमें 4 कमरे हो और वो पूरा का पूरा आपका हो। पर रुकिए, ये कहानी सिर्फ लग्जरी और पैसों की नहीं है। इसमें एक बहुत ही अजीब और मजेदार मोड़ भी आता है। और ये मोड़ शुरू होता है एक सवाल से। तुम्हें क्या लगता है कि ब्लिम्प के साइड में क्या लिखा है? लाखों रुपए खर्च करके ब्लिम्प पर एक बहुत ही सीधा साधा मैसेज लिखवाया गया, आई लव कार्ल्स मॉम। ये इस पूरे वीडियो के मजाकिया अंदाज को दिखाता है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। इस ब्लिम्प को 1.5 लाख लोगों की भीड़ के ऊपर से उड़ाया गया था। चलिए, सारे मजाक मस्ती और लग्जरी के बाद अब हम इस सफर के आखिरी और सबसे ऊंचे पड़ाव पर पहुंचते हैं, वो शिखर जहां टिकट की कीमत है $5 लाख। इस एयरक्राफ्ट के बारे में बस इतना समझ लीजिए कि ये इतना बड़ा था कि कहा गया, स्क्वायर फीट के हिसाब से तो ये हमारे घरों से भी बड़ा है। सोचिए, एक उड़ता हुआ घर। और ये कोई मजाक नहीं है, इसमें सोने के लिए कई प्राइवेट बेडरूम थे, वो भी सोने की परत वाले सिंक के साथ। अपना खुद का मूवी थिएटर, 12 लोगों के लिए एक लाउंज, पूरा लिविंग रूम एरिया, यहाँ तक कि ऑन बोर्ड मसाज भी। ये प्लेन कम और 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता हुआ कोई लग्जरी महल ज्यादा लग रहा था। और अगर इस शानो शौकत का अंदाजा लगाना है तो बस एक बात जान लीजिए, इस प्लेन में जो कालीन बिछा था, सिर्फ उस कालीन की कीमत थी $2 मिलियन। जी हाँ, ज्यादातर घरों से भी ज्यादा। तो ठीक है, हमने $1 का सफर भी देख लिया और $5 लाख का उड़ता हुआ महल भी। पर इतना सब कुछ देखने के बाद एक आखिरी और सबसे जरूरी सवाल सामने आता है। और वो सवाल ये है, क्या तुम लोगों को पता भी है कि हम जा कहाँ रहे हैं? ये सवाल अचानक इस पूरी कहानी का फोकस क्या से हटाकर क्यों पर ले आता है।
तो असल मकसद क्या था? वो था कुछ सब्सक्राइबर्स के लिए एक सरप्राइज। डिज्नी वर्ल्ड की एक ऐसी ट्रिप जिसका सारा खर्च उठाया गया था। मतलब ये पूरा का पूरा तमाशा, ये सारी लग्जरी किसी और को एक जिंदगी भर याद रहने वाला अनुभव देने के लिए थी। और ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या कभी कभी सफ़र मंजिल से ज़्यादा कीमती हो जाता है? जब कहीं पहुंचने का अनुभव ही अपने आप में एक मकसद बन जाए, तो फिर वैल्यू का असली मतलब क्या रह जाता है? सोचने वाली बात है।